एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर जय और रियान साथ में थे। वहीं पर हम जय के भाई को देखते हैं जो चुपके से उन दोनों की वीडियो बना रहा था। प्रेजेंट में कैंग को जुआन के थ्रू वो वीडियो मिल जाता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। शायद वो जय को सच में पसंद करने लग गया था। दूसरी तरफ हम हेरा को देखते हैं। जब जय पार्टी में आई थी तब उस टाइम पर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। साथ ही में वो रियान पर भी बहुत गुस्सा करती है। कहती है तुमने मुझे सबके सामने ऐसे रिजेक्ट किया, मेरी फीलिंग्स तो मैटर ही नहीं करती ना। वो गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है और वुजिन से कहती है तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम मेरे साथ हो या फिर उन दोनों के साथ। पता चलता है हेरा की डैड की हालत बहुत खराब थी। वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके थे, यहाँ तक कि उन लोगों के पास उनका घर भी नहीं था। लेकिन इतना होने के बाद भी वो हेरा का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने उसके लिए एक सेपरेट रूम बुक किया था ताकि वो वहाँ पर आराम से रह सके। दूसरी तरफ जय रियान से कहती है तुम्हें कैंग से माफी मांगना होगा, चाहे तुमने कुछ ना किया हो। लेकिन स्कूल में जो भी चलता है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट होती है। तुम कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर देते हो। जो कुछ भी कैंग के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा गलत था। उसने बहुत कुछ सहन किया है, उसने अपने भाई को खोया। इसमें हम सबकी गलती है, इसीलिए तुम्हें उसे दिल से माफी मांगनी होगी। लेकिन रियान इस चीज के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। कहता है मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगा है और तुम ये बात जानती हो। तो जेई कहती है माफी मांगना इतना मुश्किल भी नहीं होता। इस तरफ वुजिन की मॉम उसे बताती है तुम्हारे डैड इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं और इस चीज में जेई के डैड उनकी मदद करेंगे। तो वुजिन पूछता है डैड की मदद तो रियान की मॉम करने वाली थी ना, तो फिर जेई के डैड बीच में कहाँ से आ गए। तो उसकी मॉम उसे जेई की एक फोटो दिखाती है। कहती है ये इस बात का प्रूफ है कि कुछ टाइम पहले जेई प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो अमेरिका गई थी। फिर अगले सीन में कैंग और जुआन ने मिलकर सारे स्कॉलरशिप वाले बच्चों को इकट्ठा किया था। कैंग उनसे कहता है हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अनफेयर है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो आगे भी यही सब होता रहेगा। हमें उन लोगों को सही और गलत के बीच में फर्क सिखाना होगा। तो सारे बच्चे पूछते हम तुम्हारी मदद क्यों करें, तुम तो ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रहे हो। कैंग कहता है तुम लोग सही कह रहे हो, ये सब कुछ मेरे भाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब मैटर बहुत ही आगे निकल गया है, इसलिए इनको रोकना बहुत ही जरूरी है। जुआन कैंग से कहता है उन्हें सबक सिखाना इतना आसान नहीं है, हमें उन पर डायरेक्टली अटैक करना होगा। कैंग पूछता है तुम करना क्या चाहते हो और तुम्हें वो सारे वीडियोस और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मिले कहाँ से। पता चलता है जुआन को वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल ऑफिस से मिला था, यानी कि जो कुछ भी स्कूल में होता था उसके बारे में स्कूल को पता रहता था। यानी सारे बच्चों के फोन के थ्रू उनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाता था। लेकिन जुआन उसे ये सारी बातें नहीं बताता। कहता है वो वीडियो मुझे कहाँ से मिले इस बात पर तुम ध्यान मत दो, उन पे अटैक करने का एक ही तरीका है, हमें जेई और रियान के साथ वाले वीडियो को लीक करना होगा। लेकिन कैंग इस चीज के लिए नहीं मानता। तो जुआन उससे पूछता है कहीं तुम सच में जेई को पसंद तो नहीं करने लग गए। दूसरी तरफ हेरा एक क्लब में आई हुई थी, वहीं पर जेई का भाई भी था। वो उससे कहता है जेई का अमेरिका जाने वाला प्लान तो कैंसिल हो गया, लेकिन मेरे पास एक दूसरा प्लान है। वो उसे जेई की वही वाली वीडियो सेंड करता है, जो देखकर हेरा को इतना गुस्सा आ गया था कि वो सीधा उसे थप्पड़ मार देती है। कहती है तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। अब जाकर हेरा को समझ में आता है कि इतने टाइम से जेई क्यों परेशान थी। फिर अगले सीन में जेई कैंग से मिलने आई थी। वो देखती है वो हर एक इंसान की मदद कर रहा था। बच्चों के बीच में वो बच्चा बन के खेलने लग जाता है। इतने में वो उसके सामने आ जाती है। वो कैंग से पूछती है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, तुम हर टाइम इतने खुश कैसे रहते हो, मेरे पास तो सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पाती। कैंग कहता है उसका भाई भी ऐसा ही था, हम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहते थे, लोगों की मदद करना हमें अच्छा लगता था। तुम्हारे आसपास भी ऐसी चीजें होंगी, बस तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर मुसीबत आती भी है तो डट के उनका सामना करो। फिर वो बताता है जो इंसान तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है मैंने उसे ढूंढ लिया है। जेई पूछती है वो चाहता क्या है। कैंग कहता है वो भी वही चाहता है जो मैं चाहता हूँ, वो भी सब कुछ एक्सपोज करना चाहता है, इसीलिए मैं भी उसका साथ दूंगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तो जेई कहती है उसके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रियान है, अगर तुम्हारे प्लान की वजह से रियान को तकलीफ हुई तो फिर तुम्हें मुझे फेस करना पड़ेगा। तो कैंग कहता है इसका मतलब आज से हम दोनों दुश्मन हैं। दूसरी तरफ रियान अपनी मॉम को बताता है वो बहुत टाइम से जेई को डेट कर रहा है। कहता है मुझे आपके और डैड की जैसी लाइफ नहीं चाहिए, आप दोनों के बीच में प्यार तक नहीं था। इस तरफ जीसू वही कार लेकर वुजिन के स्टूडियो पहुंचती है। कहती है मैंने इसे ठीक करा दिया। तो वुजिन कहता है तुम्हें इस कार को बाहर नहीं निकालना चाहिए था। फिर जीसू उससे पूछती है तुम हेरा को पसंद करते हो ना। तो वुजिन कहता है तुम बेकारी चीजों को इमेजिन कर रही हो, शायद हम दोनों के बीच में प्यार नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था हमें सारी चीजें यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए। फिर अगले सीन में जेई हंटिंग करने के लिए आई हुई थी। उसके डैड जबरदस्ती उसे ये सब करने के लिए कह रहे थे, लेकिन इस बार जेई सीधा मना कर देती है। कहती है मैं किसी की जान नहीं ले सकती। दूसरी तरफ रियान के पास भी वही वीडियो आता है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही सारे एम्प्लॉय से इस बारे में पता करने के लिए कहता है। इस तरफ कैंग प्रिंसिपल को समझाता है। कहता है मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ, जितने भी लोगों ने गलत किया है उन्हें आपको पनिशमेंट देना ही होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर स्कूल को खत्म करने के लिए मेरे पास एक वेपन है जो मैं किसी भी वक्त यूज कर सकता हूँ। बाहर आते ही जुआन वहाँ पर आता है। पूछता है तुम प्रिंसिपल के पास क्यों गए थे, अगर तुम्हें सब कुछ एक्सपोज करना ही है तो फिर हमें जेई की वीडियो लीक करनी होगी। उसी मोमेंट पर जेई वहाँ पर पहुंच जाती है। कहती है इसका मतलब वो तुम ही थे जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। जेई कैंग से कहती है मैं अपने डैड को वीडियो के बारे में बता दूंगी। कैंग कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो फिर पता है ना क्या होगा। जेई कहती है मैं जानती हूँ, अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे कहीं गायब कर देंगे, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे ये वीडियो बाहर न जाए। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बल्कि मुझे किसी भी हालत में रियान को प्रोटेक्ट करना है। फिर वो बता देती है कि वो प्रेग्नेंट थी।
इसी वजह से वो अमेरिका गई थी ताकि इसके बारे में उसके डैड को पता न चले, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया। कैंग पूछता है क्या रियान को ये सब पता है? जे कहती है वो कुछ भी नहीं जानता है, मैंने उसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश की, मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन आज के बाद से मैं वही करूंगी जो मुझे तुमने करने के लिए कहा था, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं फाइट बैक करूंगी। फिर अगले दिन हेरा रियान से कहती है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो ना, तुम्हारा और जे का वीडियो वेकेशन हाउस में बनाया गया था, अपना दिमाग लगाकर सोचो कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। ये सुनकर रियान समझ गया था ये काम जे के भाई का है। वो लॉकर रूम में घुसकर उसे बहुत मारता है, किसी का बीच में आना बहुत जरूरी हो गया था वरना वो उसे जान से ही मार देता। इतने में कैंग वहाँ पर आकर उसे रोकता है, वो तो जे के भाई की मदद कर रहा था लेकिन वो उल्टा कैंग पर ही चिल्लाता है, कहता है तुम्हारी मुझे टच करने की हिम्मत कैसे हुई। रियान पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तो कैंग उससे कहता है अगर जे को पता चल गया कि तुम लोगों को ऐसे बुरे तरीके से मार रहे हो तो फिर उसे कैसा लगेगा। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि जे कितनी तकलीफ में है, उसने बहुत कुछ सहन किया है, उसके बुरे वक्त में तुम उसके साथ भी नहीं थे, आज से तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। इस तरफ जे हेरा से मिलने आई थी। जे उससे कहती है मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही समझा है। तभी हेरा के पास उसके डैड का कॉल आता है, उसके डैड कहते हैं सब कुछ ठीक हो चुका है, जे के डैड बिजनेस करने के लिए मान गए हैं। हेरा उससे पूछते क्या तुमने ये सब किया, तो जे कहते हैं मैं तुमसे कहा था ना तुम हमेशा से मेरी फ्रेंड हो। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे के डैड को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। वो कहते हैं तुम्हें तुरंत ही अमेरिका जाना होगा, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें फैलेंगी। जे कहती है मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चाहती हूँ कि आप हेरा के डैड की मदद करें। फिर रियान उससे मिलने आता है, वो उससे पूछता है तुमने ये सब कुछ क्यों छुपाया, इतने टाइम से तुम अकेले ये सब सहन कर रही हो। जे कहती है मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी इसीलिए मैंने ये सब छुपाने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम जुआन को देखते हैं, पता चलता है इन्हा ने उसकी बहुत बार मदद की थी। यही सब याद करके वो जे और रियान के साथ वाली वीडियो पोस्ट करने वाला था लेकिन इतने में कैंग उसे रोक देता है, कहता है तुम्हारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को यूज करो ना, तुम आखिर जे की वीडियो क्यों पोस्ट करना चाहते हो। जुआन कहता है जब तक कोई स्कैंडल नहीं होगा तब तक कोई डैमेज नहीं होगा, डैमेज होने के लिए स्कैंडल होना जरूरी है। वैसे भी जे को मेरे बारे में पता चल गया है, हमें उन सबको डिस्ट्रॉय करना ही होगा। कैंग कहता है ये सही तरीका नहीं है, किसी और की लाइफ बर्बाद करके हम अपनी लाइफ नहीं बना सकते। तो जुआन कहता है तुम अभी भी जे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या तुम अपने भाई के बारे में भूल गए। इस तरफ रियान रोते हुए वुजिन के पास पहुंचता है। यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि वुजिन ने ही जे के डैड को उसकी प्रेगनेंसी वाली बात बताई थी। वो उससे पूछते हैं तुम्हें बदले में क्या चाहिए, तो वुजिन कहता है आप उसे हमेशा के लिए अमेरिका भेज दो और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है।